सभी साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस प्रकार से निर्धारित हो। इसके लिए बहुत वर्षों पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। उस रिपोर्ट के अंदर एमएसपी निर्धारण के लिए C2 प्लस 50% का फार्मूला तय किया गया था। ये फार्मूला क्या है, यानी इस फार्मूले के हिसाब से किस प्रकार से फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जो है वो निर्धारित की जाएगी। तो आप सरल भाषा में इसको समझे, क्या है इसके अंदर जो बात है वो ये है कि इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा कि एमएसपी में सरकार को उत्पादन की औसत लागत के कम से कम 50% की वृद्धि करनी चाहिए। इसे C2 प्लस 50% सूत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें किसान को 50% प्रतिफल यानी रिटर्न देने के लिए पूंजी पर अध्यारोपित लागत एवं भूमि पर लगान, जिसे C2 कहा जाता है, को शामिल किया गया है। यानी जो भी वहाँ उसका खर्चा होगा उसका 50% और दिया जाएगा। ठीक है, ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है, यानी उसका खर्चा मिलेगा और उसके साथ साथ उसको 50% और उसको भुगतान किया जाएगा। इस तरह से उसको क्या है, किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जो है वो निर्धारित होगा। यानी कॉस्ट टू कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, यानी लागत को कैलकुलेट करने का सबसे व्यापक फार्मूला ये दिया था। इसमें फैमिली लेबर भी जुड़ जाएगी, जमीन का किराया और खेती के काम में लगाई गई पूंजी पर ब्याज को भी शामिल किया जाता है। इसके पक्ष में किसान और कृषि के जानकार हैं, वो इस फार्मूले को, यानी एक बड़ा व्यापक फार्मूला है, इस फार्मूले के हिसाब से जो है उस फसल की एमएसपी जो है वो निर्धारित होनी चाहिए। उसके ऊपर जो भी खर्चा लग गया वो सारी चीजें कैलकुलेट करके और उसके ऊपर 50% दिया जाए। इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी कि एमएसपी की गणना अतिरिक्त 50% मार्जिन के साथ सभी वास्तविक कृषि लागतों को C2 के रूप में शामिल कर की जानी चाहिए। यानी जो भी वास्तविक कृषि लागत है वो C2 हो जाएगी और उसके ऊपर 50% और ऐड कर दीजिए, ये चीज हो जाएगी। अब क्या हो रहा है, एमएसपी की गणना के लिए सरकार किस फार्मूले का उपयोग करती, अब क्या हो रहा है ये चीज देखिए। यानी सरकार ने उत्पादन लागत के रूप में अपने स्वयं के फार्मूले, ये कोई कमेटी का फार्मूला नहीं है, स्वयं के फार्मूले A2 प्लस पारिवारिक श्रम का उपयोग किया। सरकार तब किसानों को A2 प्लस FL, ये फार्मूला हुआ कि 1.5 गुना राशि का भुगतान करती है, यानी A2 प्लस FL, ठीक है ये, और इसके ऊपर 1.5 गुना। और लेकिन हकीकत में इसके होने पर भी किसान के राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। यानी अब जो एमएसपी निर्धारित हो रही है वो A2 प्लस FL का 1.5 गुना ये तय करके उसका एमएसपी निर्धारित हो रहा है, लेकिन इससे उसके राजस्व पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। सरकारी पद्धति और स्वामीनाथन रिपोर्ट से तुलना करने पर पता चलता है कि मुख्य फसलों के लिए A2 प्लस FL सरकारी है ये, और C2 यानी स्वामीनाथन समिति के बीच में बड़ा अंतर है। यानी A2 प्लस FL का मान C2 से बहुत कम है। यानी अब जो एमएसपी है वो A2 प्लस FL के हिसाब से हुई है, वो जो है बहुत कम है। और ये अगर C2 प्लस 50% से हो तो ये काफी ज्यादा होगी और इसी से उनका जो है आर्थिक विकास संभव होगा। अब आगे का रास्ता क्या है, विवाद है, तो कुछ रास्ता होना चाहिए। और इस रास्ते के लिए क्या है
स्वामीनाथन रिपोर्ट का एमएसपी फार्मूला यानी C2 प्लस 50% किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य दिलाने के लिए सबसे बेहतर है, यानी C2 प्लस 50% ये उनको मिले, यानी इस हिसाब से उनकी एमएसपी जो है वो निर्धारित की जाए। इस प्रकार सरकार को 50% मार्जिन के साथ C2 की गणना करके एमएसपी तय करनी चाहिए। तो ये जो फाइनल कंक्लूजन जो है किसानों का और कृषि जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार साझा कीजिए। हम इस तरह की सामान्य जानकारी के वीडियो आप तक समय समय पर तैयार करके भेजते रहने का प्रयास करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल के साथ भी वीडियो इसका प्रस्तुत किया था, वो भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वो भी ज़रूर देखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिए। इसको फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।